नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बिहार में कृषि वानिकी के भविष्य पर व्यापक चर्चा करेंगे। आज का विषय बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। आइए अब बात करते हैं कि क्या होता है कृषि वानिकी। कृषि वानिकी भू उपयोग की वह पद्धति है जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामाजिक तथा पारिस्थितिकी रूप से उचित वनस्पतियों के साथ साथ कृषि फसलों और पशुपालन को क्रमबद्ध रूप से शामिल किया जाता है। इस प्रणाली द्वारा उत्पाद के रूप में ईंधन के लिए लकड़ी, पशुओं के लिए हरा खाद्यान्न, अन्य मौसमी फल इत्यादि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं तथा संपूर्ण रूप से भूमि की उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। बिहार की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए कृषि वानिकी का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य की न्यूनतम 88% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। वहीं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के शाब्दिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 50% श्रमिक आज भी कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के संधारणीय विकास लक्ष्य SDG 2030 के एजेंडा के लिए भी कृषि वानिकी महत्वपूर्ण है। आइए अब जानते हैं कृषि वानिकी के उद्देश्यों के बारे में। कृषि वानिकी का जो प्राथमिक उद्देश्य है वह है भूमि का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना ताकि उसकी उत्पादकता बढ़ाई जा सके और उसे बहाल किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु कुटीर उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना, प्राकृतिक जैविक खाद का प्रयोग बढ़ाना तथा रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। गांव द्वारा कृषि उपकरणों, गृह निर्माण और अन्य घरेलू उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली लकड़ी की आपूर्ति बढ़ाना है। तेजी से बढ़ती खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्य फसलों, फलियां, कंद तथा सब्जियों, दालों, दूध और मांस के उत्पादन को बढ़ावा देना है। ग्रामीण क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन प्राप्त करने में मदद करना, खेती योग्य भूमि में नमी का संरक्षण करना, मृदा अपरदन कम करना, भूमि की उत्पादकता बढ़ाना तथा बंजर भूमि पर कृषि कार्य बढ़ाना, पशुधन के लिए चारे की आपूर्ति करना है। आइए अब जानते हैं बिहार में कृषि वानिकी का महत्व। 21वीं सदी के कृषि स्वरूप में परिवर्तन। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में 63.1% गर्भवती महिलाएं एवं 69.4% बच्चे कुपोषण से जूझ रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण गरीबी और अशिक्षा है। कृषि वानिकी 21वीं सदी के बिहार में कृषि कार्य केवल पेट भरने के लिए कृषि से आगे बढ़कर इसकी बढ़ती जनसंख्या के लिए भूखमरी को समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने, गरीबी कम करने, स्वच्छता और संतुलित जलवायु के लिए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष भूमिका निभाती है। आर्थिक स्वावलंबन में वृद्धि। बिहार के पास एक बड़ा कृषि क्षेत्र है क्योंकि इसका पूरा भाग गंगा और अन्य हिमालयी नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान है। बिहार में वनावरण बहुत कम के कारण यहाँ कृषि गतिविधियाँ प्रमुख है, जो बिहार के आर्थिक स्वावलंबन के लिए महत्वपूर्ण है। कृषि वानिकी के अंतर्गत चारागाह, कृषि में मधुमक्खी पालन से शहद उत्पादन, बाढ़ प्रभावित उत्तर बिहार में मत्स्य पालन, मिश्रित कृषि से खाद्य फसल के साथ पशुपालन जो एक दूसरे पर पूर्ण निर्भर हो। संतुलित पर्यावरण के लिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन आवरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.84% है। संतुलित पर्यावरण के लिए कुल भूमि के 33% क्षेत्र पर वन आवश्यक है। वनों की कटाई, पानी की कमी जैसे विभिन्न कारकों द्वारा मृदा का क्षरण होने से पर्यावरण संतुलन निरंतर बिगड़ता जा रहा है। भूमि की उर्वरता बढ़ाना। कृषि वानिकी में वृक्षारोपण पर महत्व दिया जाता है जिससे भूमि का अपरदन कम होता है। पशुपालन से कृषि भूमि को जैविक खाद प्राप्त हो जाता है जिससे भूमि की उर्वरता क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है और बंजर भूमि का समाधान होता है। गौरतलब है कि बिहार के लगभग
4.6% भौगोलिक क्षेत्र बंजर और अकृषि योग्य हैं। भूमि के तापमान में कमी, भू अपरदन कम करना, भवन निर्माण में सहायक, जैविक खाद निर्माण जैसे महत्व के लिए बिहार में कृषि वानिकी का महत्व है। बिहार में कृषि वानिकी एवं औद्योगिकीकरण को जान लेते हैं। 2010 में झारखंड के निर्माण के बाद खनिज संसाधनों के अभाव में बिहार उद्योग धंधे वृक्षों व वनस्पति संपदा पर निर्भर है, जिन्हें यह कच्चा माल प्रदान करते हैं। बिहार में वृक्षों द्वारा उत्पादित लकड़ी का अधिकांश भाग ईंधन के लिए उपयोग होता है। कृषि वानिकी में फसलों, चारे के साथ साथ पेड़ों इत्यादि को उगाने से खाद्यान्न एवं पशुओं की जरूरतों के अलावा लकड़ी की भी आपूर्ति हो जाती है। कृषि वानिकी से संबंधित कुछ प्रमुख उद्योगों को जान लेते हैं, जैसे कागज उद्योग, पत्तल उद्योग, औषधि उद्योग, माचिस उद्योग, लकड़ी उद्योग। कृषि वानिकी पद्धति के अंतर्गत उगाए जाने वाले पौधों से ईंधन के साथ साथ बहुउपयोगी इमारती लकड़ी भी प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग फर्नीचर, नाव, पानी के जहाज, खिलौने इत्यादि में किया जाता है। इसमें साल, सागौन, शीशम, चीड़ इत्यादि की लकड़ियां प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं। आइए अब जानते हैं बिहार में कृषि वानिकी और यहाँ के महत्व के बारे में। सबसे पहले तो हम जानते हैं कृषि वानिकी योजना के बारे में। सबसे पहले जल जीवन हरियाली मिशन के तहत राज्य में हरित क्षेत्र के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा किसानों की आमदनी में वृद्धि कर राज्य के किसानों को आर्थिक समृद्धि प्रदान करने के लिए कृषि वानिकी योजना आरंभ किया गया है। यह योजना वर्ष 2013-14 में शुरू की गई थी, जिससे में राज्य में हरित क्षेत्र को बढ़ाकर 15% करने की योजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को अपनी ज़मीन पर पारंपरिक फसलों के साथ बड़े पैमाने पर पेड़ और अन्य फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना तथा कृषि वानिकी में पॉपुलर वृक्षों के वृक्षारोपण कराना। अब आइए बिहार एथनॉल पॉलिसी के बारे में जान लेते हैं। बिहार की नई एथनॉल पॉलिसी 2021 आने के बाद राज्य भर में सरकार ने 17 एथनॉल उत्पादन यूनिट को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 10% एथनॉल मिश्रण के लक्ष्य को समय से पहले पूरा हो जाने से उत्साहित होकर 20% के लक्ष्य को भी समय पूर्व पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बिहार जैविक मिशन, इसके तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने, किसानों की मदद करने, जैविक उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए सरकार से मदद दी जाती है। बिहार कृषि रोड मैप, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 2028 लागू हो चुकी है, जिसके उद्देश्य से फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना तथा जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली अपनाने के साथ किसानों की आय बढ़ाना तथा कृषि वानिकी को समर्थन भी है। आइए अब जानते हैं बिहार में कृषि वानिकी के अंगीकरण संबंधित समस्याएं। सबसे पहला तो है जीवन निर्वाह कृषि प्रकृति। बिहार में खेतीहर और किसान कृषि कार्य स्वयं और परिवार के भोजन की आपूर्ति के लिए करता है। भोजन आपूर्ति के अतिरिक्त यहाँ के किसान कृषि संबंधित अन्य विकल्पों पर विचार भी नहीं करते हैं, जिससे कृषि वानिकी के वैज्ञानिक रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। जबकि बिहार में पहले से ही किसान कृषि के साथ पशुपालन और बागवानी आदि के कार्य के साथ करते आ रहे हैं। मिट्टी कटाव एवं गुणवत्ता में ह्रास। उत्तर बिहार में नदियों का जाल है, जहां गंगा जैसी बड़ी नदी तथा कोसी जैसे हमेशा मार्ग परिवर्तित करने वाली नदियां प्रवाहित होती है। भारी वर्षा और बाढ़ के कारण इन क्षेत्रों में मृदा अपरदन होता है। खेतों में लगातार रासायनिक पदार्थों के उपयोग से मिट्टी के गुणवत्ता में ह्रास हो रहा है। सिंचाई की समस्या। बिहार आर्थिक समीक्षा के अनुसार बिहार में नहरों से कुल सिंचित भूमि का 30.9% भाग सिंचित होता है। नलकूपों द्वारा कुल सिंचित भूमि का लगभग 63.4% तथा तालाब एवं अन्य से 11.14% भाग सिंचित होता है। बिहार की कृषि मानसून पर निर्भर है। बाढ़ और सुखाड़ यहाँ की नियति है। यहाँ कृषि योग्य 46% भूमि पर ही सिंचाई की व्यवस्था हो पाई है।
किसानों के बीच सूचनाओं का अभाव भी है। कृषि वानिकी का अस्पष्ट वर्गीकरण है। वित्तीय बाधाएं, लघु और सीमांत कृषि भूमि जैसी समस्याएं विद्यमान हैं। आइए अब इस पूरी परिचर्चा के निष्कर्ष को जान लेते हैं। बिहार में कृषि वानिकी का भविष्य बहुत उज्जवल है। कृषि वानिकी अपनाकर कृषि उत्पादन को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। पेड़ों की समय समय पर कटाई छटाई करके जलाने के लिए लकड़ी, पशुओं के लिए हरा चारा तथा नीचे बिछाने के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त की जा सकती है। कृषि वानिकी से न केवल भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है, अपितु भूमि और अधिक उपजाऊ हो जाती है। आजकल कई क्षेत्रों में कृषि वानिकी द्वारा कृषि मजदूरों को सतत रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। इस प्रणाली को अपनाने से भूमि की उपयोगिता व महत्ता बढ़ती जाती है और किसी एक फसल के नष्ट हो जाने पर भी अन्य फसलों से उत्पादन व आमदनी के द्वार खुले रहते हैं, जिससे कि सालाना फसलों के मुकाबले कृषकों को खेती में जोखिम व नुकसान की संभावनाएं न्यूनतम होती है। आज के ऑडियो सीरीज में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।